बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद योगी सरकार ने छोटे माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो जिले और गांव लेवल पर आतंक मचाते हैं, छोटी मोटी पैरवियों से छूट जाते हैं, पुलिस के नाक में दम करके रखते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए योगी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम सुनते ही अपराधियों में हड़कंप मच गया है। ये मॉडल ऐसा है जो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पुलिस के पास फिलहाल तो नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन के पुलिस इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मॉडल के लॉन्च होते ही बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। ये मॉडल है क्या, काम कैसे करेगा, कैसे आपके इलाके के एक एक बदमाश की क्राइम कुंडली एक क्लिक में खुल जाएगी, अगले 3 मिनट में आपको समझाते हैं। सीएम योगी के हाथ में जो बुकलेट जैसी चीज दिख रही है, इसी में इस मॉडल की पूरी कहानी छिपी है। इस मॉडल का नाम है यक्ष, जो अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये छोटे मोटे बदमाशों या बड़े माफिया सबके लिए यक्ष काल बनने वाला है। हर बीट कांस्टेबल को ये जिम्मेदारी मिलेगी कि अपने इलाके के अपराधी की पूरी कुंडली उसके गांव और घर जाकर पूरी तरह वेरीफाई करे। कितने माफिया, कितने हिस्ट्री शीटर, कितने जिला बदर, कितने वांटेड हैं, उनकी लिस्ट बनाए, पूरी जानकारी ऐप पर अपलोड करे। किसी बदमाश ने किस वक्त घटना को अंजाम दिया, क्या घटना थी, उसमें क्या हथियार शामिल थे, पूरी जानकारी ऐप पर होगी। इससे किसी भी बदमाश के बारे में पुलिस सटीक जानकारी ले सकेगी, उसका पैटर्न समझ सकेगी। अगर वो लोकेशन भी बदलता है तो भी निगरानी आसान होगी। जीपीटी तकनीक के जरिए किसी भी अपराधी या उससे जुड़े डेटा की जानकारी ऐसे ही मिलेगी जैसे एआई से बातचीत कर जानकारी मिलती है। इस ऐप में एडवांस्ड गैंग एनालिसिस का भी विकल्प है, यानी कोई गैंग बनाकर अपराध करेगा तो उसकी भी कुंडली तुरंत खुल जाएगी। यानी यूपी पुलिस पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी हो या फिर किसी के खिलाफ अलग अलग जिलों में दर्ज मामले, सब एक क्लिक में खुलेंगे। पुलिस कार्यालयों से रजिस्टर का बोझ भी कम होगा। यानी एक शब्द में कहें तो योगी की पुलिस अब अमेरिका और ब्रिटेन की तरह हाईटेक हो गई है, जहां अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जा सकेगा। ये डिजिटल हथियार योगी ने पुलिस मंथन 2025 में बीते दिनों यूपी पुलिस को सौंपा तो वेश बदलने वाले अपराधियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा किसी घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वेश बदलकर पुलिस को चकमा देते रहते हैं। पर इस ऐप के लॉन्च होने के बाद अब कोई भी सिपाही या अधिकारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर क्लिक कर ऐप पर जैसे ही अपलोड करेगा, तुरंत उस व्यक्ति का रियल चेहरा सामने आ जाएगा और उसकी पूरी कुंडली मिनटों में खुल जाएगी। फिर चाहे वो नाम बदले, फर्जी पहचान पत्र बनवाकर घूमे या फिर अपना पता फर्जी बताए, मिनटों में उसका सारा सच सामने आ जाएगा और फिर मौके पर कार्रवाई भी आसान होगी। यानी पुलिस कर्मियों को कंट्रोल रूम पर कम डिपेंड रहना होगा। और यहाँ डेटा लीक का खतरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसका एक्सेस केवल अधिकृत अधिकारियों को ही मिलेगा। यानी यूपी पुलिस की जिम्मेदारी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जिसे लेकर सीएम योगी भी कहते हैं आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। ये उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा।